बोले बाके बिहारी लाल की जय। अथ पंचमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संससि यत श्रेयायेतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। और इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का कथन। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयसे करौ भौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। कर्मयोग का महत्व। घेया सा नित्य संन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदा ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग की एकता। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आस्थिता सम्यक उभयो विदन्ते फलम। और हे अर्जुन, पर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्तये स्थानं तत् योगै अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। तथा ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम को प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का कथन। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोगतः योगयुक्ता मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते।
तथा जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी के अकर्तापन का निर्देश नाएव किंचित करोमि ते युक्ता मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् शोषन्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता है, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रमिव भासः। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसलिए कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता काम कारिणेन फले सक्ता निबध्यते। इसी से कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सांख्य योगी की स्थिति का कथन। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास आस्ते शुभं वशी नौ द्वारे पुरे देहि नाएव कुर्मन्ना कार्यन। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावातु प्रवर्तते। और परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। इस विषय में कथन। नादते कश्चित् पापम न चाहेव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः।
और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा। ज्ञानेन तो तत् अज्ञानम ईशान नाशितम आत्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सादृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। ज्ञान योग के एकांत साधन का कथन। तद्बुद्ध्या तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपनर्वृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का तथा उनको परम गति प्राप्त होने का कथन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी सुनी चाएव सौपाके चा पंडिता समदर्शिना। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। एव तैजिता सर्गाए साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति पाहे स्पर्शेषु आसक्तात्मा विदन्ते आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम सुनते। और बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। विषय भोगों की निंदा ये ही संशय स्पर्शा भोगा दुख यो न्यायवते आद्यंतवंतः कौन्ते नातेषु रमते बुधा। और जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाना।
शक्नोति है वो या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम सा युक्ता सहा सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण। यहाँ अंतः सुखांतरारामा तथा अंतर्ज्योतिः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूता अधिगच्छते। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत आत्मना सर्वभूत हिते रता। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुचाएव अंतरे भ्रुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके एतीन्द्रियं नु बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विकतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ता एव सः। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला प्रभाव सहित परमेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।